शहाबुद्दीन साहब, जिन्हें बाहुबली नेता के तौर पे जाना जाता था, उनके बारे में पूछना चाहूँगा, क्या आपकी राय है? मीडिया ने उनको बदनाम करने का काम किया, बाहुबली बोला। माननीय शहाबुद्दीन साहब जी थे, उनके बेटे ने भी कदम रखा हुआ राजनीति में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो शहाबुद्दीन साहब की विरासत को संभाल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब की विरासत को ओसामा भाई संभालेंगे। ओसामा भाई में लीडरशिप क्वालिटी है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जी, क्या उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है? ऐसी घटनाएं आ रही है, ऐसी बातें आ रही हैं, तो क्या लगता है इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय का कैसा रुख रहेगा? देखिए, ओसामा साहब को तेजस्वी यादव क्या, बिहार का कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर इग्नोर नहीं आज कर हम बैठे सकता। हुए हैं गोपालगंज में, जो विधानसभा 101, जो भूतपूर्व प्रत्याशी रहे हैं हमारे वकार अहमद जी, जो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, इनसे हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वकार अहमद जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति ज्वाइन करने का क्या वजह था? देखिए, राजनीति से में आने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग सामाजिक कार्य करते थे। राजनीति में आने का एकाएक ही फैसला लिया। वैसे हमारे परिवार राजनीति में बहुत पहले से है। 1995 में हमारे दादा समद साहब मीरगंज विधानसभा से समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2000 में भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे प्रभुदयाल सिंह के खिलाफ मीरगंज विधानसभा से ही, और 25,000 वोट लाए थे, दूसरे स्थान पे थे। अच्छा, चूंकि अभी आपको राजनीति में आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, पिछले एक डेढ़ साल से ही आप राजनीति ज्वाइन किए थे, लेकिन फिर भी अचानक एकाएक आपने चुनाव लड़ने का जो निर्णय ले लिया, ऐसा क्या वजह था? देखिए, चुनाव लड़ने का निर्णय सही बात है, एकाएक ही लिया। चुनाव लड़ने का पहले से कोई तैयारी भी नहीं था, प्लानिंग भी नहीं था। हुआ ये कि गोपालगंज विधानसभा 101 से रियाजुल हक राजू जी चुनाव लड़ा करते थे। वो बरौली विधानसभा चले गए। उनके बरौली विधानसभा चले जाने के बाद से ही हमने फैसला लिया कि हम गोपालगंज विधानसभा 101 से चुनाव लड़ेंगे। मेरा एक और सवाल सर आपसे होगा, चूँकि वो थोड़ा-सा दूसरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर के है, सीवान जिले को लेकर के। शहाबुद्दीन साहब, जिन्हें बाहुबली नेता के तौर पे जाना जाता था, उनके बारे में पूछना चाहूँगा, क्या आपकी राय है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब तो एक विकास पुरुष इंसान थे। शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में जो विकास का काम किया है, वो किससे छिपा थोड़ी है। शहाबुद्दीन साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास का काम किया है। मीडिया ने उनको बदनाम करने का काम किया, बाहुबली बोला। शहाबुद्दीन साहब एक विकास पुरुष इंसान थे। शहाबुद्दीन साहब की बहुत फैन फॉलोइंग थी। 2016 में जब वो जेल से बाहर आए तो पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे उनकी दीवानगी कितनी है। हजारों की संख्या में गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए भागलपुर जेल गेट पे गई थी, और हर जिला में तकरीबन लाखों लोग रोड पे खड़ा थे, उनके स्वागत में खड़े थे। वो गोपालगंज होते हुए सिवान गए थे। गोपालगंज में हम भी खड़ा थे। हम लोग खुद अपने आंखों से देखे हैं उनकी दीवानगी। जब उनकी गाड़ियों का काफिला गोपालगंज में पहुंचा तो यहाँ के लड़के उनके गाड़ी के टायर के आगे लेट जा रहे थे सड़क पे, साहब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। शहाबुद्दीन साहब की इस कदर दीवानगी थी दो लोगों के बीच में। चूँकि युवा नौजवान आजकल राजनीति में कदम रख चुका है, सॉरी, माननीय शहाबुद्दीन साहब जी थे, उनके बेटे ने भी कदम रखा हुआ राजनीति में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो शहाबुद्दीन साहब की विरासत को संभाल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब की विरासत को ओसामा भाई संभालेंगे। ओसामा भाई में लीडरशिप क्वालिटी है। वो अपने लोगों के सुख दुख के बीच में जा रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें भरपूर समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, वो जहाँ जा रहे हैं 2 4 5 गांव के लोग ऐसे ही इकट्ठा हो रहे हैं उनको देखने के लिए। ये स्नेह, ये लोगों का मोहब्बत उनके प्रति, अपने लोगों के मोहब्बत स्नेह के बदौलत वो आने वाले दिन में एक बिहार के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। अच्छा, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जी, क्या उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है? ऐसी घटनाएं आ रही है, ऐसी बातें आ रही हैं, तो क्या लगता है इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय का कैसा रुख रहेगा? देखिए, ओसामा साहब को तेजस्वी यादव क्या, बिहार का कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर इग्नोर नहीं कर सकता है। ओसामा साहब बिहार में 15-17% वोट के मालिक हैं। आज पूरे बिहार में किसी विधानसभा में ओसामा साहब घूम के कंपेनिंग कर दे, 15-20 हज़ार वोट इधर से उधर कर देंगे। और तेजस्वी यादव को ये बात बखूबी पता है कि 15 साल उनके पिताजी जिस एमओआई समीकरण पे राज किए हैं, वो एमओआई समीकरण बनाने में शहाबुद्दीन साहब का कितना बड़ा योगदान था। तेजस्वी यादव अगर ओसामा साहब को इग्नोर करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में 75 से 35 पे वो कैसे चले जाएंगे, उनको खुद भी मालूम नहीं चलेगा। आज आप बिहार में कहीं भी जाके, किसी भी विधानसभा में जाके मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में
ग्राउंड लेवल पे जाके आप सर्वे कीजिए, 70 से 80% मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए खफा हैं लालू परिवार से, आरजेडी परिवार से, कि वो शहाबुद्दीन साहब का उस तरह साथ नहीं दिए जिस तरह उनको देना चाहिए था। दिल्ली में रह कर भी वो लोग वहाँ अस्पताल जाने का काम नहीं किए। इस चीज़ को लेके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी खफा हैं आरजेडी परिवार से। तो क्या ये बात समझा जा सकता है कि ओसामा साहब जिधर कुछ करेंगे, पूरे बिहार की जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो उधर ही जाएगा? बिल्कुल, ये 100% सत्य बात है कि ओसामा भाई जिधर जाएंगे उधर बिहार के मुसलमान उधर जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग उधर जाएंगे। खास करके युवा वर्ग में ओसामा साहब की इतनी पकड़ है, पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समाज के युवा ओसामा साहब को लीडर मान चुके हैं, और जिधर ओसामा साहब रहेंगे हम लोग भी उधर रहेंगे, उनके समर्थक बन के आजीवन हम लोग ओसामा साहब के साथ रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, गोपालगंज में एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड हुआ था पिछले कुछ दिन पहले, जिसमें परवेज गुज्जर की हत्या कर दी गई थी, तो उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, परवेज एक बहुत ही सामाजिक लड़का था, वो हम लोग का दोस्त था, भाई था। परवेज लोगों के सुख दुख में काफ़ी मदद करता था। ये कोरोना काल में भी वो काफ़ी लोगों का मदद किया था। पहले भी सामाजिक कार्य में, जैसे एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था अंबेडकर भवन के सामने, उसमें काफ़ी एक्टिव सक्रिय रहता था। परवेज के चले जाने से हम लोग का समाज को बहुत भारी नुकसान हुआ है गोपालगंज में, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वक़ार अहमद जी। अभी हम बात कर रहे थे वक़ार अहमद, जो गोपालगंज विधानसभा 101 से पिछले साल चुनाव भी लड़े थे यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर, और इनको अच्छा खासा वोट भी इन्होंने अर्जित किया हुआ था। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लोगों तक पहुँचाएँ, इसको लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।